संत हमें वही सिखाते हैं जो उन्होंने स्वयं अभ्यास किया है, इसीलिए उनकी सलाह में हमारा भला करने की ताकत है। महान गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में से एक गरीब महिला थी। एक दिन वह अपने बेटे के साथ उनके पास आई और कहा, गुरुदेव, मेरा बेटा हर दिन मिठाई खाना चाहता है। ये आदत उसके दांत खराब कर रही है और मैं भी उसके लिए रोज खरीद नहीं सकती। मेरी सलाह, चेतावनी और यहाँ तक कि पिटाई भी सब व्यर्थ है। कृपया उसे कुछ सलाह दे और उसे आशीर्वाद भी दे ताकि वह बुरी आदत को छोड़ सके। रामकृष्ण ने लड़के की ओर देखा, लेकिन उससे बात करने के बजाय महिला को 2 सप्ताह बाद उसे वापस लाने के लिए कहा। वह स्त्री 2 सप्ताह के बाद लड़के को फिर उनके पास ले आई। जैसे ही दोनों बैठ गए, रामकृष्ण ने उस लड़के की ओर देखा और कहा, क्या ये सच है कि तुम अपनी माँ को हर दिन मिठाई के लिए परेशान करते हो? लड़के ने अपना सिर लटका लिया और कहा, हाँ सर, और चुप हो गया। तुम एक बुद्धिमान लड़के हो। तुम जानते हो कि ये मिठाइयाँ तुम्हारे दांत खराब कर रही है। तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी चिंता है। अगर वह रोज मिठाई पर पैसा खर्च करती है तो वह तुम्हारे लिए नई किताबें और अच्छे कपड़े कैसे खरीद सकती है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलती कर रहे हो? रामकृष्ण के शब्दों ने लड़के के दिल को छू लिया। उसने रामकृष्ण की ओर देखा और कहा, हाँ सर, और फिर चुप हो गया। तो क्या तुम आज से मिठाई मांगना छोड़ दोगे? रामकृष्ण ने आकर्षक स्वर में पूछा। वह लड़का इस बार मुस्कुराया और बोला, हाँ सर, मैं आज से अपनी माँ को मिठाई के लिए परेशान करना बंद कर दूंगा। लड़के के उत्तर से प्रसन्न होकर रामकृष्ण ने उसे प्यार से अपने पास खींच लिया और कहा, मेरे बेटे, तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम निश्चय ही बड़े होकर एक सुखी मनुष्य बनोगे। उसके बाद लड़का नमस्कार में झुक गया। रामकृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और अन्य भक्तों की ओर रुख किया। बालक के बगीचे में जाने के बाद उसकी माँ ने रामकृष्ण से पूछा, गुरुदेव, आपने हमें सलाह के ये कुछ शब्द देने के लिए 2 सप्ताह तक परीक्षा क्यों की? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो, जब तुम 2 सप्ताह पहले आए थे तो मुझे भी भक्तों द्वारा लाई गई मिठाई खाने की आदत थी। मैं आपके बेटे को ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कैसे कह सकता हूँ जो मैं खुद लगभग रोज कर रहा था। तो उस दिन से मैंने मिठाई खाना बंद कर दिया। इससे मुझे आपके बेटे को वह करने की सलाह देने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल गई। केवल जब हम प्रचार करते हैं कि हम क्या अभ्यास करते हैं तो हमारे शब्द ईमानदारी से भरे होते हैं और श्रोता को आकर्षित करते हैं। कमरे के सभी भक्तों को लगा कि उन्होंने भी रामकृष्ण से एक महान सबक सीखा है। जैसा कि इस कहानी से पता चलता है, दूसरों को कुछ सलाह देने का सबसे प्रभावी तरीका है कि उस सलाह का अभ्यास हम स्वयं करें, अन्यथा अन्य लोग ऐसी सलाह को गंभीरता से नहीं लेते हैं।